सबका चलने का तरीका अलग होता है, हेयर स्टाइल अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, मुस्कुराने का तरीका अलग होता है। इंसानों के बॉडी के पसीने का बदबू हर इंसान का अलग अलग होता है। तो अल्लाह ने हम लोगों को देखो कितना यूनिक बनाया। लेकिन आजकल चला क्या है, जो ट्रेंड चला अपने इलाके का कि हमारे बाप दादा या मम्मी पापा डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो हम लोग भी इंजीनियर ही बन जाते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने, गॉड ने, परमात्मा ने जिस चीज़ के लिए हम लोगों को बनाया है, अगर आप वो करोगे ना तो इन फ्यूचर आप ज़्यादा खुश रहोगे। खुद सोचो, अगर मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, पूरी दुनिया इसी से चल रहा है, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। अब इसे मुंडी खुजलाने का काम लेंगे तो इसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं? ठीक उसी तरीके से दुनिया में 90% लोग अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मकसद यही है कि आप लोग, आपकी ज़िंदगी है, आप खुद फैसला लो कि हमको किस फील्ड में जाना है। खुद से फैसला लोगे तो इन फ्यूचर लड़खड़ाओगे तो आपने फैसला लिया है ना, वरना आपके अब्बू बोले थे, अब्बू आप ही ने तो बोले थे अब हमको कहीं काम दिलवाइए, जॉब दिलवाइए, हमको हम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ में आई बात? तो अभी फ़िलहाल 2-4-5 मिनट में हम बात करेंगे अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो किस लिए भेजा है, इस बात को अभी हम बताएं। स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट किए थे तो ये ट्राइपॉड, अभी देखो इतना सारा सेटअप है और भी चीज़ें हैं। माइक ही मेरे पास 40,000 का माइक है, भले उस माइक को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं था, टूट भी गया था, बाढ़ में हम लोग गए थे तो ये टूट गया था, फिर दूसरा किने वो भी टूट गया। और स्टार्टिंग में हम करते थे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते थे, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता था कि इतना मेहनत करते थे। अब कहीं जा रहे हैं तो अपना पेट्रोल खर्च है, अपना टाइम हमने दे दिया, फिर भी लोग स्टार्टिंग में पैसा नहीं देते थे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ये नहीं होता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है, लोग बुलाते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अभी एक प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा आपको? जी, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे स्कूल आए और आपने हमारे स्कूल में एक मोटिवेशनल क्लासेस लिया और आपने जिन जिन पॉइंट्स पे बात किया है वो एकदम बिल्कुल 100% सही है। बच्चे जो स्कूल आते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, उन लोगों को पढ़ाई से हटकर जो उनका इंटरेस्ट है, वो जो भी बनना चाहते हैं, जिस चीज़ में उनका मन लगता हो वो उनको करना चाहिए। और ये बात सही भी है कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है बच्चे उसको बहुत मन लगा कर करते हैं। अभी नदीम अलग अंदाज की टीम सिवान के खालिसपुर में जो न्यू एरा स्कूल है वहाँ आई हुई है। बच्चों से हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, 10th 11th के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जी भाई, कौन कौन से क्लास के इसमें बच्चे हैं? क्या नाम है आपका? सैफ भाई, कौन से क्लास में हैं? क्लास 8 में। आप? क्लास 10 में हैं। आप? 8 में। आप? नाम बताइए। युवराज भाई, आप बताइए। क्लास 8 में हो, नेम बताओ। मिस्टर अली, क्लास 10। क्लास 10th के स्टूडेंट हो। आप बताइए। गुप्ता फ्रॉम क्लास 10। ठीक है। अमिता कुमारी फ्रॉम क्लास 8। आप बताओ। नूरा खान फ्रॉम क्लास 8। अनुष्का कुमारी फ्रॉम क्लास 10। खुशी गुप्ता फ्रॉम क्लास 10। ठीक, मेरा नाम नदीम अहमद है। एक चैनल चलता है नदीम अलग अंदाज के नाम से, है ना। अपने इलाके में जो भी जिनकी बातों को दबा दी जाती है वहाँ तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक उनकी बात पहुँचनी चाहिए हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों का, हमारी टीम का काम है। इसके मेंबर आपके जो डायरेक्टर सर हैं, रिजवान सर भी हैं इसके मेंबर, वो भी सपोर्ट करते हैं, हर तरह से गाइड करते हैं कि किस तरह से करना है। अभी एक इंसिडेंस हुआ था फतुलही में, हुआ था ना, सरसों के लिए उसको हम लोगों ने बड़े अच्छे से कवरेज किया था। तो आपके डायरेक्टर सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जिसके वजह से आज भी लोग आ रहे हैं और उस परिवार को लोग मदद कर रहे हैं, है ना। तो मेरे बारे में आप लोग जान गए। एक हम पत्रकार हैं, नदीम अलग अंदाज चैनल में हम काम करते हैं रिपोर्टर के हैसियत से, ठीक है। तो मेरे बच्चे, इसके अलावा हम लोगों का मकसद ये भी होता है कि जो भी अपने आसपास का जो स्कूल है वहाँ हम लोग जाएं और वहाँ के बच्चों को थोड़ा ट्रेंड करें, किताब बुक सिलेबस से हट के थोड़ा बात किया जाए ताकि आप इन फ्यूचर और अच्छा करें। बुक
जो आप पढ़ते हो, सिलेबस की चीज़ें पढ़ते हो। स्कूल में होता क्या है कि टीचर उसी को पढ़ाने में लोग लगे रह जाता है, क्योंकि इतना सारा काम रहता है, कॉपी चेक करना, एग्ज़ाम चेक करना, सिलेबस से हट के कुछ बात करो तो डायरेक्टर सर का भी प्रेशर रहता होगा कि सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। तो स्कूल में थोड़ा सिलेबस से हट के बात नहीं हो पाती है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसीलिए बात हो रहा है कि ताकि आप सिलेबस से हट के थोड़ा चीज़ों को समझो। तो आज हम बात करेंगे मेरे बच्चे, भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक बनाया है ना। कैसे यूनिक बनाया, इसको कैसे समझ सकते हो? आपका जो हाथ का जो स्टंप है, जाके ठेपा लगाते हो, हर इंसान का अलग अलग होता है। सबका चलने का तरीका अलग होता है, हेयर स्टाइल अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, मुस्कुराने का तरीका अलग होता है। इंसानों के बॉडी के पसीने का बदबू हर इंसान का अलग अलग होता है। तो अल्लाह ने हम लोगों को देखो कितना यूनिक बनाया है, समझ में आया क्या? लेकिन आजकल चला क्या है, जो ट्रेंड चला अपने इलाके का कि हमारे बाप दादा या मम्मी पापा डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो हम लोग भी इंजीनियर ही बन जाते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने, गॉड ने, परमात्मा ने जिस चीज़ के लिए हम लोगों को बनाया है, अगर आप वो करोगे ना तो इन फ्यूचर आप ज़्यादा खुश रहोगे। खुद सोचो, अगर मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, पूरी दुनिया इसी से चल रहा है, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। अब इसे मुंडी खुजलाने का काम लेंगे तो इसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं? ठीक उसी तरीके से दुनिया में 90% लोग अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। ओनली 10% लोग हैं जो खुश हैं। वो वही लोग हैं, उनको पता चल चुका है कि भगवान ने, ईश्वर ने उनको इस दुनिया में भेजा है, तो क्यों भेजा है। वरना जॉब कर रहा लो, इंजीनियरिंग कर रहा लो, कंपनी में काम कर रहा लो, खुश नहीं है लो, नहीं उतना अच्छा काम नहीं है। बहुत रेयरली कम लोग मिलेगा जो पैसा कम भी कमाएगा और बोलेगा कि मेरा काम रियल में भगवान ने हमको इस चीज़ के लिए बनाया है। उनमें से हम भी हैं, 10% में हम भी हैं। हमको जैसे ही पता चला कि अल्लाह ने ये जो टीचिंग है, करियर काउंसलिंग है, रिपोर्टिंग है, इस चीज़ के लिए बनाया है, तो हमने इसी में अपना करियर को स्टार्ट कर दिया। और आज आप सबकी दुआ से तकरीबन सीवान के हर गांव में 2, 4, 5, 10 लोग मिल ही जाएंगे, हैं कि नहीं रिजवान सर? हर गांव में आपको कहीं भी जाएंगे, आप मेरे साथ जाएंगे तो आपको कुछ लोग मिल ही जाएंगे। तो यही बात है, हमको जैसे ही पता चला कि अल्लाह ने, हम भी टाटा मोटर्स में हमने काम किया है, इंजीनियरिंग किया है, लेकिन फिर भी वहाँ से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था। उससे पहले ही मुझे पता था, फिर भी मैंने कंपनी में भी काम किया ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ और पढ़ाएँ और ये और अच्छे से हम बोल पाएँ। समझ में आई बात? तो मेरे बच्चे, आप लोगों को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि क्लास 10th के बाद आपके अब्बू बोलते हैं इंजीनियरिंग करना है, तुमको बीटेक करना है, बायो ले लो, साइंस ले लो, तो वो नौबत नहीं आए। समझ में आया कि ये इस तरह का क्लास कराने का मकसद यही है कि आप लोग, आपकी ज़िंदगी है, आप खुद फैसला लो कि हमको किस फील्ड में जाना है। खुद से फैसला लोगे तो इन फ्यूचर लड़खड़ाओगे तो आपने फैसला लिया है ना, वरना आपके अब्बू बोले तो अब्बू आप ही ने तो बोले थे, अब हमको कहीं काम दिलवाइए, जॉब दिलवाइए, हमको हम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए 10th के बाद मेरे बच्चे, भगवान ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया है उस फील्ड में जाना है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, फ़िक्र करनी पड़ेगी। तब ये नहीं कि अल्लाह ताला आपको बताएंगे कि तुम डॉक्टर बने हो, तुम इंजीनियर के लिए बने हो, नहीं। आपको खुद अपने आप पे एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको किस काम में इंटरेस्ट है। समझ ही नहीं कि क्रिकेट दिन भर खेलने में मज़ा, तो पहले डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है बनो, तब क्रिकेटर बनेंगे। वरना क्रिकेट में स्कोप कितना है, 10 लोग 12 लोग सेलेक्ट होते हैं। अब आप मिडिल क्लास से हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखना है। तो पहले आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या किसी फील्ड में अच्छे से सेट हो जाओ, उसके बाद भी तो लोग जाते हैं ना। समझ में आई बात? तो अभी फ़िलहाल 2, 4, 5 मिनट में हम बात करेंगे, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो किस लिए भेजा है, इस बात को अभी हम बताएंगे। किन किन चीज़ों से आपको समझ में आना चाहिए कि नेचर ने आपको उसी चीज़ के लिए बनाया है। जैसे मुझे समझ में आया वही हम भी आपको बात बताएंगे, और आपको पढ़ना है साथ साथ, और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि हमको किस फील्ड में जाना है, किस काम को करने में हमको अच्छा लगता है। समझ में आया क्या? तो 2, 4, 5 बात बताएंगे, उसको बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज फ़िलहाल 10 मिनट में हम लोग ये आपको सिखा के जा रहे हैं कि कैसे जाने कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि वो काम जो आपको थकाए नहीं। आप रिजवान भाई से पूछ लेना, तकरीबन 4-5 घंटे हम लोग सोते हैं और बाकी हम लोग काम करते ही हैं, उसके बाद भी हम लोग थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अल्लाह ताला ने इसी चीज़ के लिए बनाया है।
तो वो काम, बहुत सारा काम आप करते होगे, समझ में आया कि आपको अच्छा लगता होगा, तो वही काम करना है जो आपको थकाए नहीं, जिस काम को करने के बाद आप थकते नहीं हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो काम जिसको करने के बाद मुआवजे का भी परवाह नहीं हो, मतलब पैसा कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है। स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट किए थे तो ये ट्राइपॉड, अभी देखो इतना सारा सेटअप है और भी चीज़ें हैं। माइक ही मेरे पास 40,000 का माइक है, भले उस माइक को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं था, टूट भी गया था, बाढ़ में हम लोग गए थे तो ये टूट गया था, फिर दूसरा किने वो भी टूट गया। और स्टार्टिंग में हम करते थे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते थे, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता था कि इतना मेहनत करते थे। अब कहीं जा रहे हैं तो अपना पेट्रोल खर्च है, अपना टाइम हमने दे दिया, फिर भी लोग स्टार्टिंग में पैसा नहीं देते थे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ये नहीं होता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है, लोग बुलाते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल 2 बातें आपको मैंने बता दिया। एक, जिसको करने के बाद आप थको नहीं, समझ में आया क्या? इसके अलावा पैसा का भी परवाह नहीं हो, तो इस तरह का और भी बहुत सारा पॉइंट है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको किस चीज़ में भेजा है। तो आज का जो आपका क्लास था, क्लास का मकसद यही था कि मेरे बच्चे सिलेबस के अलावा थोड़ा हट के भी आपको सोचना है, समझ में आया क्या? अपना फ़ैसला खुद से लेना है, समझ में आया क्या? इस बात का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नहीं। आप खुद देखना, कितने ऐसे लोग हैं जो 10-10 डॉक्टर को अपने अंडर में काम करवा रहे हैं। उन्होंने किया क्या है भाई? MBA किया है या कुछ और किया है, समझ में आया क्या? तो वो समझ चुके हैं कि हम लोग किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं, ठीक है? बस इसी चीज़ के लिए आप लोगों के लिए बुलाया गया था। ऐसे ही हम लोग अचानक किसी और चीज़ के लिए आए थे, लेकिन आपके सर ने बुलाया, बोला कि मिल लीजिए हमारे बच्चों से, तो इसलिए हम आ गए हैं। कभी आप अच्छे से, हम लोग प्लानिंग के साथ आएंगे और जो बातें हो रही है इस पे और हम लोग अच्छे से बात करेंगे। और जब भी हम आपके स्कूल में आएंगे तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ये जो अभी हमने बात किया है, इसमें अगर आप लोग बोलना, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन, तैयारी के साथ अगर कहीं जाओ तो माइंड में सेट रहता है कि हमको क्या क्या बोलना है, समझ में आया क्या? तो बस अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अभी प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा आपको? जी, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे स्कूल आए और आपने हमारे स्कूल में एक मोटिवेशनल क्लासेस लिया, और आपने जिन जिन पॉइंट्स पे बात किया है वो एकदम बिल्कुल 100% सही है। बच्चे जो स्कूल आते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, उन लोगों को पढ़ाई से हटकर जो उनका इंटरेस्ट है, वो जो भी बनना चाहते हैं, जिस चीज़ में उनका मन लगता हो वो उनको करना चाहिए। और ये बात सही भी है कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, बच्चे उसको बहुत मन लगा कर करते हैं। जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चे उसको लोड समझते हैं। तो ये जो आपने काउंसलिंग किया है, आज मोटिवेशनल क्लासेस लिया है, बच्चों को समझाया है कि आपको पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे स्कूल के बच्चों को भी समझ में आया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस चीज़ को समझ के आगे अपना कैरियर डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। अच्छा, आपका जो टीम है, आप लोग इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं, जी सर। तो ये आइडिया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात होनी चाहिए, तो आपकी जो टीम में कहाँ के लोग हैं और इस तरह का आप लोगों को कब एहसास हुआ कि आपको इस तरह की बातें होनी चाहिए? जी, हमारे स्कूल में कुछ लोकल टीचर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने फोकस किया है बाहर का टीचर्स को डिप्यूट करने का। यहाँ के एजुकेशन में और बाहर में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो बाहर टीचर्स पढ़ के आते हैं ना, उनमें थोड़ा वोकैबुलरी का, द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये सब का थोड़ा सा अंतर होता है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे देश में बाहर स्टेट्स को लेकर एजुकेशन को लेकर ये है कि बाहर के में एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं लोगों से हम अपने यहाँ के बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं और उसी तरीके का पैटर्न से, उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन से बच्चों को हम पढ़वाएं। तो हम लोगों ने जो है बाहर से भी टीचर्स मंगा के अपने स्कूल्स में डिप्यूट किया हुआ है, जैसे कि हमारे स्कूल में रांची से है, दरभंगा से है और बहुत जगह से जो है टीचर्स आके पढ़ाते हैं। साउथ से भी है? साउथ से तो मैं खुद हूँ,
अच्छा, आप खुद? मैं खुद ओह। आई हैव एक्वायर्ड माई एजुकेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जब हम 5 साल के थे तब हमारे फादर का वहाँ जॉब था। हम नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, पीजी तक जो है हमने साउथ में ही एजुकेशन अपना लिया हुआ है और वहीं का ही सारा तौर तरीका देखे हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह साउथ में एजुकेशन है उस तरह का हमारे स्कूल में हम एजुकेशन दें। सर हम वही पूछना चाह रहे थे, आप उसी पे आप भी गए। अपने बारे में नेम के साथ और इस स्कूल में जो आपका क्या पोस्ट है जी जी और अपना क्वालिफिकेशन वगैरह, मतलब अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम रफ़ी अंसारी हुआ और मैं MA B.Ed हूँ और यहाँ पे इस स्कूल में प्रिंसिपल का पोस्ट